अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बिलाल अहमद तबसरा यूके के साथ। नाज़रीन, अभी कुछ दिन पहले एक बहुत ही अफ़सोसनाक ट्रेजिक न्यूज़ सुनने को और देखने को मिली कि एक वेस्ट यॉर्कशायर का इलाका है इंग्लैंड का। वहाँ पर एक घर में रात को आग लगी और उस आग के नतीजे में जो है एक बच्ची, 9 साल की बच्ची और उनके वालिद साहब जो हैं वो उसमें हलाक हो गए और 11 साल की बच्ची जो है वो क्रिटिकल हालत में हॉस्पिटल में अभी भी ज़ेर इलाज है। जब मैंने ये खबर देखी तो मेरा चूँकि न्यूज़ से ताल्लुक़ है और मैंने पीछे क्लिक करना शुरू कर दिया कि ये कई दफ़ा ऐसे वाक़यात सुने हैं कि जो आग लग रही है, उसमें समहाउ एशियन फैमिलीज़ के घर क्यों इन्वॉल्व होते हैं। आउट ऑफ एशियन फैमिली विदिन यूके की मैं बात कर रहा हूँ। आउट ऑफ एशियन फैमिलीज़ के घर क्यों नहीं उसमें इन्वॉल्व होते हैं, उसकी वजह क्या है? और जब मैं स्टैटिस्टिक्स देख रहा था, उसमें जो है कुछ जगहों पर जो हैं इंसिडेंट्स हैं जहाँ पर आग जो है किसी ने जानबूझ के लगाई है। फॉर एग्ज़ाम्पल नॉटिंघम के एक वाक़या था जहाँ पे आग लगी, वहाँ पर एक मुश्तबह शख़्स ने उसको आग लगाई थी। ज और एक ब्रेडफ़ोर्ड में वाक़या है 2024 का, उसमें भी एक शख़्स ने उस घर को आग लगाई थी रात के टाइम पे। जो कि वो पकड़े गए, उन पे उनको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, केस ऑफ मर्डर जो है। लेकिन कई जगहों पर आप वो तो आपके इख्तियार में नहीं है अगर किसी ने लगाई है, अल्लाह ना करे। लेकिन अगर आप घर में जो है गलती से आग लग रही है और उसमें भी जो अगर स्टैटिस्टिक्स देखें तो उसमें ज़्यादातर एशियन फैमिलीज़ हैं। तो मैं आज उस पे बात करूँगा कि आप लोग क्या एहतियाती तदाबीर कर सकते हैं जो करनी चाहिए। ये वो चीज़ नहीं है कि जो आपको आउट ऑफ द वे जाके करनी है और कोई नहीं कर रहा। सारे कर रहे हैं, लेकिन मेरा ख़्याल है कि शायद हम एशियन कम्युनिटी में ना, हम लोग जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को इग्नोर कर देते होते हैं और यहाँ पर जो घरों के जो स्ट्रक्चर हैं, यहाँ पे आग फ़ौरन पकड़ी जाती है। यहाँ पे कंट्रोल करना, अगर लग जाए तो कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल होता है। तो इसलिए आग लगने से पहले की जो तदाबीर हैं, एहतियाती तदाबीर हैं, उनको जो है हमें फ़ॉलो करना चाहिए। मैं इस पे बात करूँगा। जहाँ तक बात है कि जब आग, अल्लाह ना करे, आग लग जाए, तो यहाँ की जो फायर ब्रिगेड है ना, वो बहुत, उनके पास जो क्या कहते हैं टेक्नोलॉजी है ना, वो बहुत एडवांस है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर कोई आग लगी है ना, तो दे नो विदिन फ्यू आवर्स कि जो है ना आग गलती से लगी है या जानबूझ के लगाई है। और अगर अगर गलती से लगी है तो उसका सोर्स क्या है, वो भी ये बता देंगे कि जी ये मोबाइल फ़ोन चार्ज करने की वजह से लगी है या किसी वो चूल्हा जलने की वजह से लगी है। जो भी वजह होगी ना, फायर ब्रिगेड विल टेल यू विद इन फ्यू आवर्स कि जो है ना एक आग कहाँ से लगी है और कैसे लगी है। जल्दी वो गलती से लगाई है या जानबूझ के लगाई है। लेकिन जो कुछ टिप्स हैं मैं आपको देता हूँ कि वो आप प्लीज़ लाज़मी चेक करें कि आपके घर में होना चाहिए और इसको इग्नोर नहीं करें। पहली बात ये कि आप स्मोक अलार्म जो है वो लाज़मी लगाएँ। हमारे घरों में लगा होता है, लेकिन क्या हमने वो चेक किया है कि वो जो है इन केस ऑफ एनी फायर वो अलार्म चलेगा या नहीं चलेगा, वो ख़राब तो नहीं है, उसकी बैटरी तो नहीं ख़त्म हुई हुई है, उसकी बैटरी लास्ट टाइम कब रिप्लेस हुई थी। ठीक है, अगर आप उस घर में कई साल से रह रहे हैं, तो आई एम श्योर कि आपको पता होगा कि उसकी बैटरी जो है आपने खुद फिर कई दफ़ा चेंज भी की होगी, इसलिए कि बैटरी की लाइफ होती है, एक सेल डलता है उसके अंदर, बैटरी डलती है, वो ख़त्म हो जाती है तो फिर वो नहीं चलेगा। या वो ख़त्म होने वाली है तो उसकी जो स्मोक अलार्म है उसकी जो है लाइट चेंज हो जाती है और वो ज़्यादा बीप करता है। क्या वो उसने किया है कभी? ये इन चीज़ों को आपको चेक करना है। अगर आप फिर कह सकते हैं कि जी कि अगर स्मोक अलार्म लगा हुआ है, आप उसे टेस्ट कैसे करेंगे? उसका टेस्ट करने का बहुत आसान तरीका है, डिवाइसेस मिल जाती हैं जो उनके करीब लेकर जाएँ, तो वो टेस्ट वो कर लेती हैं कि वो उसको लगाएँ तो वो बता देती हैं, वो अलार्म करना शुरू कर देती हैं। दूसरी चीज़ ये कि आप जो है थोड़ा-सा वो धुआँ जो है उसके करीब लेके जाएँ और फिर देखें वो अलार्म करने लग जाता है, वो कर जाएगा। और अलार्म जो है यहाँ पे यूके का रूल यही है कि आपके घर में नीचे भी और ऊपर भी लगा हो, ठीक है? तो आपको जो है सिर्फ़ अलार्म लगना ज़रूरी नहीं है, आपको उसको ड्रिल करना चाहिए, उसकी मतलब उसकी एक्सरसाइज़ करनी चाहिए कि वो चल रहा है, वेरीफ़ाई करना चाहिए। और अगर अल्लाह ना करे जब आपको पता चले कि अलार्म बज रहा है, तो आपने अपनी फैमिली को और बच्चों को बताना है कि अगर ये अलार्म बजेगा तो हमने कैसे इवैक्यूएट करना है, घर से निकलना कैसे है, ठीक है? और इसमें कोई डरने की या शर्माने की बात नहीं है। बच्चों से खुल के बात करने की, इन केस ऑफ इमरजेंसी हमें ये यहाँ से बाहर निकलना है। अगर अल्लाह ना करे अगर हमें यहाँ से रास्ता नहीं होगा तो हमें अल्टरनेटिव ये हमारा वे होगा।
और ये बहुत कॉमन चीज़ है जो हमारे जॉब्स वगैरह पे जो है वो रेगुलरली होती है, कि वो एक ड्रिल करते हैं, फायर ड्रिल कहते हैं, और उसमें जो है इन चीज़ों को एक्सरसाइज किया जाता है कि अगर ये होती है तो आपने क्या-क्या करना है। दूसरी बात जो है, ओवरलोडिंग ना करें। वो ख़ास तौर पे जहाँ पर जो है एक ही सॉकेट्स के साथ जो है 3-3 4-4 अप्लायंसेस को लगाया हुआ होता है, और वो फिर क्या होता है कि उस एक सॉकेट से आगे 3-3 4-4 चार्ज हो रही होती हैं, और वो फिर ओवरलोड हो जाती हैं, जिससे ओवरहीटिंग होती है, वो उसकी वजह से वो फायर लगने का वो ज़्यादा चांस होता है, रिस्क होता है। और जो कोशिश किया करें कि आप जो आपकी जो सॉकेट्स हैं ना, वो भी अच्छी क्वालिटी की और अच्छी मैन्युफैक्चरिंग के लें, सस्ते के चक्कर में ना लें, और जो है और कोशिश करें कि एक सॉकेट में एक ही चीज़ को चार्ज करें और उस सॉकेट को वहीं लगे रहने दें, लेकिन रात को उसका बटन ऑफ कर दें ताकि बिल्कुल भी करंट ना आए। सिर्फ़ प्लग लगा के, चार्जर लगा के और उसको छोड़ देने का मतलब ये होता है कि फिर भी उसमें करंट आ रहा होता है, तो उसको कंप्लीटली बंद कर दें। एक और चीज़ जो हम जो एशियन फैमिलीज़ में जो है ना, जो बहुत जो चीज़ समझ नहीं आती है, वो है कि किचन में जो है ना, जब खाना बनाते हैं, और जो कुकिंग ऑयल है, ये कुकिंग ऑयल है ना, ये काफ़ी इन्फ्लेमेबल है, यानी कि इससे जो है आग लगने का ख़तरा बहुत ज़्यादा होता है। तो कुकिंग ऑयल को कोशिश करें कि आप जब खाना बना लें, कुकिंग ऑयल को साइड पे रख दें, ठीक है ना? जो चीज़ आपने फ्राई की है उसको फ्राई करके सिक्योरली साइड पे रख दें। मेक श्योर कर लें कि आपके तमाम चूल्हे बंद हैं, उसके पीछे बटन बंद है। कोई चीज़ ओवरनाइट पकाने के लिए ना छोड़ें। कोई भी चीज़ ओवरनाइट ये ना सोचें कि ये ओवरनाइट पकती रहेगी और सुबह तक बन जाएगी। ख़ास तौर पर चूल्हे की चीज़ जो है, ठीक है? और अव्वल तो मेरे ख़्याल से कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस की चीज़ है, वो ओवरनाइट नहीं करनी। मैं एक और आपको एक मिसाल देता हूँ कि आपने कोई भी चीज़ जो है रात को ओवरनाइट प्रोसेस में नहीं छोड़नी है, कुकिंग में नहीं छोड़नी है, ठीक है? फिर ये है कि आपकी जो है अगर आपको लगता है कि आपकी कोई चीज़ ख़राब हो रही है, फॉर एग्ज़ाम्पल माइक्रोवेव है, ठीक है? आपको लगता है कि यार ये स्पार्कलिंग कर रहा है, ये कभी चलता है कभी नहीं चलता, डोंट ट्राई टू यूज़ इट अगेन एंड अगेन, ठीक है? इट्स इलेक्ट्रिकल आइटम, नहीं चल रहा, उसको वहीं पे छोड़ दें और उस जगह नया ले आएँ या उसको इस्तेमाल ना करें, ठीक है? वो होगा क्या है कि वो चीज़ जो ख़राब होती है, वो आपके लिए नुकसान बन जाती है। अब ये जो वेस्ट यॉर्कशायर में जो मैंने शुरू में बताया था जो वाक़या हुआ है, अब इसमें भी जो उनका घर है, उनके घर में अभी तक जो कॉज़ वो फायर बताया जा रहा है, वो रात को टम्बल ड्रायर चलने की वजह से वहाँ से आग निकली है। अब वी डोंट नो कि वो टम्बल ड्रायर जो है वो रात को चलता रहा है, तो उसमें क्या कोई ख़तरा था? उसमें कोई जो है ख़राबी थी, ठीक है? और या फिर ओवरनाइट हीटिंग की वजह से ओवरहीट हो गया और उसने वहाँ से जो है आग पकड़ ली। अगेन मैंने जिस तरह पहले कहा कि ओवरनाइट कोई चीज़ ना रखें। अपने सामने करें, अपने सामने बंद करें और अपने सामने ही उसको मेक श्योर करें कि वो उसकी सारी इलेक्ट्रिकल जो बटन्स हैं उसके स्विच ऑफ हैं। अगेन जो नंबर 5 पे मेरा पॉइंट है वो यही है कि रात को सोने से पहले सेफ्टी चेक लाज़मी कर लें। मेक श्योर कर लें कि चूल्हा बंद है, अप्लायंसेस बंद हैं, दरवाज़े बंद हैं, और अगर आप देख सकते हैं तो देख लें कि अलार्म की जो लाइट है जो ग्रीन है, अगर वो चल रही है तो इसका मतलब है कि वो अलार्म ठीक है। एक दफ़ा उसको कर लिया करें। अच्छा, और एक और चीज़ जो है वो हम अक्सर जो कर लेते होते हैं कि घर में स्मेल आती है तो मोमबत्ती जला के रखते हैं, ठीक है, कैंडल जला के रखते हैं, तो वो कोशिश करें कि ओवन आपके होते हुए वो जले, जहाँ पर आप हैं वहीं पे जले, और वो फिर आप खुद बंद कर दें, उसको जला के ना रखें, ठीक है। एक और चीज़ जो है कि कपड़े जो हैं वो या पर्दे जो होते हैं हीटर के करीब ना रखें, ठीक है, ख़ासतौर पर सर्दियों में जो है। अगेन बच्चों के साथ फायर सेफ्टी ज़रूर उनको सिखाएं। फायर सेफ्टी इज़ द की। ये सिर्फ आपके वर्क प्लेस पे ज़रूरी नहीं है, आपके लिए भी ज़रूरी है कि आप फायर सेफ्टी के जो है ना उसको फॉलो करें। उसके अलावा जो है इमरजेंसी प्लान में जिसने बताया था वो आप बनाएं, और ये मेक श्योर करें कि आपके घर जो है ना उसमें इंश्योरेंस जो है ना वो लाजमी आपके घर की इंश्योरेंस हो। अगर आप जिस घर में रहते हैं आप खुद इंश्योरेंस करवाएं। अगर आप किराए के घर पे रहते हैं तो अपने लैंडलॉर्ड से कहें कि उसी घर की इंश्योरेंस करवाएं, और अगर आप खुद लैंडलॉर्ड हैं और आपने किराए पे घर दिया हुआ है तो आपको चाहिए कि अपने घर की
इंश्योरेंस लाज़मी करवाएँ, उसको ना छोड़ें। और जहाँ तक मैंने खाने की बात की थी कि आपने मतलब खानों को जो है उसमें डीप फ्राइड वाली जो चीज़ है ना, उसको जो है कंट्रोल करके रखें। तो ये सेफ्टी चेक्स आप ज़रूर करें। आई होप कि इन सेफ्टी चेक्स की वजह से हम अपने आप को महफूज़ कर सकते हैं, अपनी फैमिलीज़ को भी महफूज़ कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग तबसरा यूके। अस्सलाम वालेकुम।